खाना बनाना था पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी। तो अचानक से याद आया कि भाभी ने दही के बड़े दिए हुए हैं जो कि रखे हुए हैं। तो बस उन्हीं बड़ों को निकाला और बना डाला ये हमने, जिसको कढ़ी कहेंगे कि सब्ज़ी कहेंगे अब ये बात की बात है। लेकिन हमने जो बड़े दिए हुए थे उनको पानी गर्म किया और उसमें डाल दिया, जिससे कि ये थोड़े से फूल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। तो बड़ों को रख दिया हमने एक तरफ और यहाँ पर हमने मसाला तैयार कर लिया। तो ये हमने पाउडर मसाले ले लिए, जिसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 2 ही छोटा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया और 1 चम्मच यहाँ पर हमने सब्ज़ी मसाला ले लिया है। इन सभी मसालों को हम पहले पानी से अच्छी तरीके से भिगो देते हैं, जिससे कि ये फूल जाएं। तो सभी मसालों को मिलाते हुए हम पानी डाल देंगे और अच्छी तरीके से मसालों को भिगोकर एक तरफ रख देते हैं। इस तरह से जब हम मसाला भूनते हैं तो ये जलते नहीं हैं और इनका बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। और यहाँ तड़के के लिए हमने 1 गांठ लहसुन ले लिया है, पूरा गांठ हमने लिया है। यहाँ पर हमने हींग ले लिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी सी सूखी मेथी ले ली है और 1 छोटा चम्मच जीरा ले लिया है। तीखे के अनुसार हमने 1 लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च ले ली है। और यहाँ पर हमने 2 चम्मच बेसन ले लिया है, जो हमारी कढ़ी कह लीजिए या सब्जी कह लीजिए, उसकी ग्रेवी को एक बढ़िया सा थिकनेस और बढ़िया सा टेक्सचर देगी। तो पहले हम दही को अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं और इसी फेंटते समय ही हम इसमें जो हमने बेसन लिया है उसको भी मिला देते हैं, जिससे कि बेसन भी अच्छी तरीके से दही के साथ एक सार हो जाए और अच्छी तरीके से मिल जाए। तो बेसन और दही को हमने अच्छी तरीके से पहले फेंट लिया है और अब इसमें हमें जितनी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपनी कढ़ी या सब्जी की थिकनेस को जैसा रखना चाहते हैं, गाढ़ा या फिर पतला, उसके अनुसार हम इसमें पानी मिला देंगे। और एक तरफ अब हम इसको उठाकर रख देते हैं और यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। तेल गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन को डालेंगे और थोड़ा सा लहसुन को हम भून जाने देंगे। जब लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तो यहीं पर हमने जो मिर्च लिया है उसको भी डाल देंगे और थोड़ा सा मिर्च को भी हम तड़कने देंगे। मिर्च को तोड़ कर डालेंगे, नहीं तो ये फूटेंगे और तेल के छींटे उछालेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा मिर्च को तोड़ कर ही डालना चाहिए। और लहसुन और मिर्च हमारा जब थोड़ा सा भून जाएगा तो हमने उसमें जो तड़के के लिए और मसाला लिया है उसको भी डाल देंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इन मसालों को अच्छी तरीके से रोस्ट होने देंगे, क्योंकि हम मीडियम फ्लेम पर जब मसालों को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे तो सारे मसालों का जो एक फ्लेवर है बहुत अच्छी तरीके से इस सब्ज़ी में समा जाएगा। तो मसाले हमारे ऑलमोस्ट भुने जा चुके हैं, क्योंकि सूखे मसाले होते हैं तो उनको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहीं पर हमने जो पाउडर मसालों को भिगो कर रखा था पानी से, अब वो अच्छी तरीके से फूल गए हैं। तो उन सभी मसालों को इसमें अच्छी तरीके से डाल देंगे और गैस की फ्लेम को अभी हमें मीडियम ही रखना है और थोड़ी देर तक हमें इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। जब मसाले हम अच्छी तरीके से भूनते हैं जिससे कि उसका सारा मॉइस्चर निकल जाए, तो हमारी सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इधर हमने जो अपने बड़ी भिगो कर रखे थे उनको पानी से निचोड़ लेते हैं और अलग रख देते हैं। इधर मसाले हमारे ऑलमोस्ट भुने जा चुके हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। तो बस अभी हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। बस यहीं पर हमने जो बेसन और दही का जो मिक्सचर बना कर रखा था उसको हिलाते हुए इसमें डालेंगे, क्योंकि बेसन जो है नीचे बैठ जाएगा, इसलिए हमें इसको लगातार चलाते हुए ही इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और इस समय हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। अब हम इसको पहले अच्छी तरीके से चलाएंगे और सब्जी की थिकनेस के अनुसार हमें इसमें पानी ऐड कर देना है और अब हमें लगातार चलाते हुए अपनी सब्ज़ी को कुक करना है। तो हमारी सब्ज़ी में एक बॉयल आ चुका है, सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो कढ़ी को कहते हैं जितना काढ़ो उतना ही उसका टेस्ट बढ़ता है। तो अभी हमें इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है और कम से कम 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पका लेना है, क्योंकि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे मम्मी लोग हैं, वो कहते हैं कढ़ी को जितना काढ़ो उतना ही उसका टेस्ट बढ़ता है। तो कुछ देर के लिए हमें छोड़ देना है, जिससे कि ये कढ़ी अच्छी तरीके से कुक होगी और इसमें हमने जो बेसन मिलाया है वो इसकी ग्रेवी को एक अच्छा सा गाढ़ापन देगी। और वैसे जब गर्म रहेगी तो ये कढ़ी उतनी थिक नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे ठंडी होगी ये इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। और यहीं पर हमने स्वादानुसार नमक डाल दिया है। नमक डालते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बड़े हैं उसमें भी हल्के से इसमें नमक पड़े हुए हैं, तो हमें उसके अनुसार ही नमक डालना है। और चूँकि हमारे बड़े काफ़ी बड़े बड़े से हैं तो इसको हम 2 पीसेस में करके डाल रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ये सॉफ्ट हैं, बहुत फूले फूले, बहुत ही फ्लफ़ी बड़े
बड़े हमारे जो हैं बनकर तैयार हुए थे। जो मेरी भाभी ने बनाया था वो बड़े बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए थे। तो जब ये बड़े इस कढ़ी की ग्रेवी को अपने अंदर सोक कर लेंगे तो इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा निखर कर आएगा। ये चाहे इसको रोटी से खाइए, पूड़ी पराठे या फिर चावल के साथ भी खाएंगे तो इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आने वाला है। और ये जो कढ़ी बनकर तैयार हुई थी वास्तव में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनी थी। तो अगर घर में सब्ज़ी नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से सब्ज़ी बनाएं, क्या वही रोज़ रोज़ एक ही तरह की सब्ज़ी या दाल बनाएं, तो इस तरह से अगर बड़े नहीं भी हैं तो ये उड़द दाल के बड़े हैं, नॉर्मली सबको दही बड़े के बड़े बनाना आता है, उस बड़े को बनाकर इस तरह से भी इस सब्ज़ी को एंजॉय किया जा सकता है। तो बेसन की कढ़ी तो हम अक्सर खाते रहते हैं, एक बार उड़द दाल के बड़े की इस तरह से सब्ज़ी या कढ़ी बनाकर देखें, ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। और हमने इसको मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट पकाया है, बहुत अच्छी तरीके से कुक किया है। घर में रखे सामानों से, जो कि हमने बहुत ही कम सामान का इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही शानदार सी कढ़ी बनाकर तैयार की है। तो कहते हैं ना कि इनोवेशन करते रहना चाहिए, तो मैंने भी एक प्रैक्टिकल किया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका स्वाद इतना अच्छा आएगा। तो ये रेसिपी मैंने शेयर की है। ये बहुत ही शानदार कढ़ी बनकर तैयार हुई थी। तो एक बार इसको ज़रूर से ट्राई किया जा सकता है। अगर को घर में कोई सब्ज़ी नहीं है तो ऐसी स्थिति के लिए तो ये बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है, जिसको बनाकर आप झटपट तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, फटाफट से ये बनकर तैयार होती है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब होती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो एक बार इस तरह से इस कढ़ी को बनाकर ज़रूर देखें, ये खाने में बहुत ही लाजवाब होगी। और अभी जो इस कढ़ी का जो गाढ़ापन है वो काफ़ी कम है, और जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी इसका गाढ़ापन बढ़ता जाएगा। तो बस एक बार इसको ज़रूर बनाएं। और जब हम इसे सर्व करेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास हरा धनिया नहीं था, क्योंकि जैसा कि बताया मार्केट नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अदरक के लच्छे और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है, इससे गार्निश किया है। और हरा धनिया अगर इसके ऊपर पड़ जाए तो फिर कहने ही क्या। तो इस तरह से हमने बहुत ही लाजवाब सी एक कढ़ी बनाकर तैयार की, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी थी।